हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 1 की बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व। बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उनकी क्या क्या टाइटल। आर्थिक महत्व से मतलब होता है उसके हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखने होते हैं। तो अपने यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, इस जो टाइमिंग में क्वेश्चंस की जो टाइप्स रही है, किस प्रकार लैंग्वेज की आती है, वो एक बार एक आइडिया लेते हैं। बैक्टीरिया अपनी हानिकारक क्रियाओं को अपनी लाभदायक क्रियाओं द्वारा फुलफिल कर देते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या कि सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैक्टीरिया मानव के अच्छे मित्र और बुरे शत्रु हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आर्थिक रूप से बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहां एक ओर प्लांट तथा एनिमल में ये डिजीज उत्पन्न करते हैं, वहीं दूसरी ओर नेचर में नाइट्रोजन साइकिल बनाए रखने के लिए और नेचुरल स्कैवेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं। बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है उसको हम दो टाइटल्स के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जैसे हम पहले बात करें हार्मफुल एक्टिविटी की। बैक्टीरिया प्लांट्स, वायरस जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं तथा ह्यूमंस में इसमें अनेक प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। यदि हम प्लांट डिजीज़ को एक बार कैटेगराइज करें तो कुछ डिजीज जैसे सिट्रस कैंकर हैं जो ज़ैंथोमोनास सेप्टाई द्वारा होती है, ब्लाइट ऑफ पैडी है जो ज़ैंथोमोनास ओराइजी द्वारा होती है, सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो है जो बैक्टीरियम कार्टोवोरस द्वारा होती है, विल्ट ऑफ टोबैको है जो फाइकोबैक्टीरियम सोलिनेसियम द्वारा होती है। तो ये कुछ प्लांट डिजीज़ की एग्जाम्पल लिए, जिस यानी कि जो कुछ जो बैक्टीरिया हैं प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। ह्यूमन डिजीज़ को यदि हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल ह्यूमन डिजीज़ के देखते हैं। कॉलरा जो वाइब्रियो कॉलरी द्वारा होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होती है, निमोनिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा होता है, टाइफॉइड है सैल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, टिटनेस जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी द्वारा होता है। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है, जो इसका जो हार्मफुल एस्पेक्ट है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। फूड पॉइजनिंग अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है, जैसे माइक्रोकोकस पायरोजिन्स नामक बैक्टीरिया मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे क्रीम है, पनीर है, मिल्क है, मीट प्रोडक्ट हैं, इनमें पॉइजन उत्पन्न करता है। पॉइजन भोजन से अधिकांश मृत्यु जो होती है, जो पॉइजन भोजन खाने से होती है, तो बॉटुलिज्म के कारण होती है। यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म नामक बैक्टीरिया द्वारा स्रावित एंजाइम जो टॉक्सिन्स है उसके कारण होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण जो होता है, यदि हम सिम्टम्स की पहचानें कि फूड पॉइजनिंग हुई है किसी व्यक्ति में, तो उसमें जीभ का फूलना, डबल विजन तथा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस इसके मेन सिम्टम्स हैं। अगला है वाटर पॉल्यूशन। अनेक पैथोजनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो वाटर में होता है, जिसके कारण वो जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता, नॉन पोर्टेबल नहीं रहता। जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, वाइब्रियो कॉलरी है, जो वाटर पॉल्यूटेड बैक्टीरिया हैं जो पानी में पाए जाते हैं और पानी के द्वारा हम दूषित पानी यदि पी लें तो हमारी बॉडी में एंटर करके हमें डिजीज करते हैं। फिर डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया में सॉयल में प्रेजेंट नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन करके उसे नाइट्रेट तथा अमोनिया और फ्री नाइट्रोजन में बदलने की क्षमता होती है, जिससे सॉयल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी। नाइट्रोजन का जो बैक प्रोसेस चलेगा नाइट्रोजन साइकिल का, तो उससे सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जैसे बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस हैं, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेट करते हैं। इस पर यदि हम देखें तो जो बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ को फूड पॉइजनिंग है, वाटर पॉल्यूशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है और डिजीज़ कॉज करना है। अब बात करते हैं यूजफुल एक्टिविटीज़ की, किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है बैक्टीरिया। पहले देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में इनका क्या उपयोग है। बैक्टीरिया के यूज निम्न प्रकार से इंडस्ट्री में किया जाता है। डेयरी इंडस्ट्री अनेक प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध है, पनीर है, छाछ है, मक्खन है आदि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक्टिविटी से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लैक्टोकैसाई। जितना भी दूध से दही मिलना, पनीर मिलना, ये सब बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण होते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज है अल्कोहल इंडस्ट्री। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण हमें सीरा, तो सीरे का जो फर्मेंटेशन कराया जाता है उससे अल्कोहल प्राप्त होता है, ब्यूटाइल अल्कोहल। विनेगर इंडस्ट्रीज माइक्रोडर्मा द्वारा शुगर के घोल का
फर्मेंटेशन करके विनेगर तैयार की जाती है। इसके साथ साथ जो टोबैको और टी की क्वेरिंग होती है, संसाधन होता है, उनको एक पर्टिकुलर स्मेल जो दी जाती है वो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण होती है। टोबैको और टी की लीफ का जो संसाधन है, क्यूरिंग है, वो बैक्टीरिया की कंट्रोल एक्टिविटी द्वारा किया जाता है। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। अनेक बैक्टीरिया नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, जो स्कैवेंजर का कार्य करते हैं। यह सॉइल में दबे हुए डेड ऑर्गेनिज्म का अपघटन करके उन्हें सिंपल ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगला है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन एनिमल ह्यूमन बॉडी। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मनुष्य व जंतु की इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह अपनी लाइफ सिम्बायंट्स के रूप में व्यतीत करते हैं। इनके द्वारा स्रावित एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में इनकी प्रेजेंस आवश्यक है। यानी कि ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी में रह के हमसे नरिशमेंट ले रहा है और बॉडी में रहकर हमारे जो भोजन है उसके पचाने में हेल्प कर रहा है। तो इस प्रकार का रिलेशन जो दोनों के लिए यूज़फुल है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। अगला है इन मेडिसिन्स। बैक्टीरिया का उपयोग एंटीबायोटिक, सीरम तथा वैक्सीन के रूप में भी किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक है, माइक्रोब से प्राप्त होने वाले मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल अथवा रेसिस्टेंट हों, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी ए फ्लेमिंग द्वारा 1928 में की गई। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम के कल्चर फिल्ट्रेट में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन रखा गया। यह सबसे पहला एंटीबायोटिक था। फंजाई के अतिरिक्त अनेक ऐसे बैक्टीरिया भी ज्ञात हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक की हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो क्या प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ होती हैं। एंटीबायोटिक केवल पैरासाइट पर ही विपरीत प्रभाव डालते हैं, होस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होते। दूसरा, एंटीबायोटिक जब उपयुक्त सांद्रता में यूज किए जाते हैं तभी प्रभावित होते हैं। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की इनकी आवश्यकता होती है। यह होस्ट की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में बाधा नहीं करते। जो होस्ट किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो एक्टिविटी कर रहा है अपने डिफेंस मैकेनिज्म में, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल अलग वर्क करते हैं। यह होस्ट में अनडिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं डालते, कोई हार्मफुल अनडिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं डालते। अगला, यह होस्ट में प्रेजेंट नेचुरल माइक्रोब्स को प्रभावित नहीं करते। जो होस्ट में हमें बॉडी में भी जो पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब किए बिना जो हार्मफुल हैं उनके अगेंस्ट ही एक्टिविटी करते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक का हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो वेसिट्रासिन है जो बेसिलस सबटाइलिस से प्राप्त होता है। पॉलीमिक्सिन जी है जो पॉलीमिक्सिस से प्राप्त होता है बेसिलस की। कोलिस्टीन है वो बेसिलस कोलिस्टीन से प्राप्त होता है। ऐसे ही टायरोथायरसिन है जो ब्रीविस से प्राप्त होता है, बेसिलस ब्रीविस से प्राप्त होता है। अगला है माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। अनेक बैक्टीरिया क्रिस्टलाइन प्रोटीन स्रावित करते हैं जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित जो इंसेक्ट हैं व कैटरपिलर के लार्वा के लिए अत्यंत विषैले होते हैं, जबकि अन्य एनिमल्स द प्लांट्स के लिए कोई हार्मफुल नहीं होते, उनके लिए विषैले नहीं होते, केवल उन पे ही इफेक्ट करते हैं। तो हम इंसेक्ट का माइक्रोबियल कंट्रोल इनसे कर सकते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज ना करके हम बायो इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। अगला है रेटिंग प्रोसेस। बहुत सारे जो स्टेम से हमें फाइबर निकालने होते हैं, उसे हम किस प्रकार निकालेंगे। भांग, हेम्प तथा फ्लैक्स के तनों से फाइबर प्राप्त करने के लिए पानी को, मतलब जैसे कोई तने हैं तो तने को हमें कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो कर रखना जाता है। जो गंदे पानी, तालाब, पोखर के, उनकी जो माइक्रोवेल एक्टिविटी होती है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो जो स्टेम के जो सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें गला देते हैं, और जिससे हमें क्या होता है, वो जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उन फाइबर्स को हम प्रोसेसिंग में लाकर फाइबर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से जो इसकी एक्टिविटी है बैक्टीरिया की, उससे वो हमें रेटिंग की प्रोसेस करती है और हमें फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी ये काम करता है, और क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई भी ये काम करता है। इसके अलावा अगला इसका जो उपयोग है वो है डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। अनेक बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास
माइक्रोकोकस इत्यादि में समुद्री व जो फ्रेश वाटर वाले दोनों प्रकार के जो आवासों में जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को अपघटित करने का सामर्थ्य होता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि जो जहाज़ वगैरह यदि कभी पानी के पर जो फ्लो कर रहे हैं उसको जो ऑयल वगैरह वहाँ पर रह जाता है, गिर जाता है, कभी जहाज़ पलट जाते हैं तो उसके ऊपर जो ऑयल इकट्ठा हो जाता है उसको जो डिकम्पोज करने का काम करता है, वो हाइड्रोकार्बन्स को जो डिकम्पोज करने की जो पावर है वो भी केवल बैक्टीरिया में ही है। अगला है सीवेज डिस्पोजल। घरेलू तथा फैक्ट्री से निकलने वाले सीवेज का मतलब है घर के जो वाहित मल होते हैं हम सीवेज बोलते हैं वाला जल युक्त जो वाटर होता है वो सीवेज कहलाता है। इसमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने के माइक्रोब्स होते हैं जो जलीय जीवन के लिए खतरा है। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अपघटन में सहायक होते हैं। जो ये सीवेज है उसको गलाने में भी सहायता करते हैं। बैक्टीरिया की यदि हम बात बायोटेक्नोलॉजी में करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर कार्य करने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। जैसे वर्टिब्रेट्स एनिमल से प्राप्त होने वाला जीन आसानी से बैक्टीरिया के डीएनए में समावेशित किया जा सकता है। एक विशेष या विभिन्न जातियों के बीच जीन्स का जो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन होता है, इसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया में इसका उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग इसमें किया जाता है ट्रांसफर में इसकी हेल्प। बैक्टीरिया इन पॉल्यूशन कंट्रोल। बैक्टीरिया बेस्ट पॉल्यूशन फाइटर हैं। यह इन प्रदूषित पदार्थों को एनर्जी सोर्स के रूप में परिवर्तित करके उपयोग में लाते हैं तथा एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो विषैले पदार्थों कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सॉइल अंडरग्राउंड वाटर केमिकल सॉल्यूशन को प्रदूषकों का डिग्रेडेशन जो होता है वो बायोरेडिएशन कहलाता है। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तभी वायुमंडल का जो लगभग जो पार्ट है वो जो नाइट्रोजन का भाग है वो 78%, लेकिन हम प्लांट्स उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। केवल लेग्यूमेसी फैमिली के प्लांट्स की जड़ों की जो नोड्यूल्स हैं उनमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने की क्षमता रखते हैं। फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने की जो क्षमता है उस क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसे नाइट्रोजन साइकिल से इस प्रकार से देख सकते हैं। जिस प्रकार नाइट्रोजन साइकिल हुई, नाइट्रेट्स बना, जो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया वो प्लांट से एनिमल में गया, प्लांट्स को एनिमल ने खाया, उनकी डेथ के बाद वो डिकम्पोज हो गया, अमोनीफाइंग हुआ, नाइट्रोजन मोनास, फिर से नाइट्रोबैक्टर उसको रूट द्वारा एब्जॉर्ब कर देते हैं। और सॉइल से किस प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है ये देखिएगा, ये पार्टिकल एजोटोबैक्टर राइजोबियम ये काम करते हैं। इस प्रकार जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें जो अमोनीफाइंग, नाइट्रीफाइंग और नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं जो काम करते हैं और एक साइकिल को मेंटेन करते हैं। इस प्रकार अमोनीफाइंग बैक्टीरिया से हमें कैसे रिएक्शन द्वारा क्लियर है कैसे हमें अमोनिया प्राप्त होती है। इस अमोनिया से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे इसको नाइट्रीफाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास है। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उसको डिकम्पोज करके हमें नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं जिसका यूज प्लांट द्वारा किया जाता है। जबकि कुछ बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट नोड्यूल में राइजोबियम लेग्यूमिनेट नामक जिनका नाम राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम है, वह वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है। यह बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में सिम्बायंट्स के रूप में रहते हैं। यह प्लांट से अपना भोजन ग्रहण करके उसे बदले में नाइट्रोजन कंपाउंड उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो किस प्रकार से एग्रीकल्चर में भी हमारी सहायता करते हैं।